नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद के बारे में। हिंदी साहित्य में कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद का नाम बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है और जहां भी हिंदी साहित्य की बात होती है, वहां प्रेमचंद का नाम अग्रणीय है। किसी भी एग्जाम में प्रेमचंद से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, वो जरूर पूछे जाते हैं। बात करेंगे आज प्रेमचंद के जीवन परिचय और उनकी रचनाओं की। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को लवही, बनारस, उत्तर प्रदेश में हुआ। प्रेमचंद का जो जन्म है वो 31 जुलाई 1880 को उत्तर प्रदेश में जो है हुआ था। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है उनका जन्म स्थान और जन्म कहाँ हुआ। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। कथा साहित्य के इस शिखर पुरुष का बचपन अभावों में ही बीता। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे तैसे बीए तक की पढ़ाई पूरी की। अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे, लेकिन जीवन यापन के लिए नौकरी करनी पड़ी। सरकारी नौकरी मिली भी, लेकिन गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण नौकरी से त्यागपत्र देना पड़ा। हिंदी साहित्य के शिखर पुरुष का जो जीवन था बहुत ही अभावों में बीता। बीए तक की पढ़ाई पूरी की, आगे भी पढ़ना चाहते थे, लेकिन अभावों का जीवन था, जीवन यापन करने का कोई साधन उनके पास नहीं था, इसीलिए उन्हें नौकरी करनी पड़ी। सरकारी नौकरी भी उन्हें मिली, लेकिन गांधी जी के असहयोग आंदोलन में प्रभावित होने के कारण उन्होंने क्या है, नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। प्रेमचंद प्रेमचंद बहुत ही महंती व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े रहने के बावजूद उनका लेखन कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। प्रेमचंद की माता का नाम आनंदी देवी, पिता का नाम मुंशी अजायब रॉय था। प्रेमचंद के पिताजी पोस्टमास्टर थे। माताजी कैथी भाषा में कविताएं लिखती थी। प्रेमचंद का मूल नाम धनपत रॉय था। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है उनका मूल नाम क्या था। मूल नाम जो था उनका धनपत रॉय था। प्रेमचंद अपनी पत्नी शिवरानी देवी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा लेते रहे। उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष उनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर के सामने आया, जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों था। प्रेमचंद कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और जब उपन्यास की विधा के विकास का काल विभाजन प्रेमचंद को ही केंद्र में रखकर किया जाता है। प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग और प्रेमचंद दोत्तर युग। प्रेमचंद ही प्रथम कहानीकार हैं जिन्होंने कहानी और उपन्यास विधा को कल्पना और रोमानियत के धुंधलेपन से निकालकर यथार्थ की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया। अब कहानी केवल किस्सा गोई तक ही सीमित न रही, बल्कि पढ़ने पढ़ाने की परंपरा से जुड़ी। प्रेमचंद के साहित्य में हिंदुस्तानी भाषा अपने पूरे ठाट बाट के साथ आई। आरंभिक कथा साहित्य कल्पना, संयोग तथा रोमानियत के ताने बाने से बुना गया। प्रेमचंद ने सन 1898 में मैट्रिक पास कर स्थानीय विद्यालय में शिक्षक के पद पर कार्य किया। प्रेमचंद ने 1919 में स्नातक पास कर शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हुए। प्रेमचंद ने विधवा विवाह का समर्थन किया। शिवरानी देवी से 1906 में दूसरा विवाह किया। प्रेमचंद की 3 संतानें हुई। सबसे पहले श्रीपत रॉय, अमृत रॉय और कमला देवी श्रीवास्तव। प्रेमचंद की प्रथम कहानी जो संग्रह है वो था सोजे वतन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजी सरकार के द्वारा जब्त कर लिया गया। जब मुंशी प्रेमचंद ने दया नारायण निगम की सलाह से अपना नाम प्रेमचंद रखा। एग्जाम में पूछा जाता है प्रेमचंद को प्रेमचंद की उपाधि या प्रेमचंद जो नाम है वो किसकी सलाह पे उन्होंने अपना नाम बदला था, तो दया नारायण निगम जो है आंसर रहेगा। किस कहानी संग्रह को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था? सोजे वतन। प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? धनपत रॉय। प्रेमचंद उर्दू में नवाबराय के नाम से लिखते थे। उर्दू के अंदर नवाबराय नाम से उन्होंने अपना जो लेखन है वो शुरू किया था। बाद बंगाली साहित्यकार शरदचंद ने प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की उपाधि जो है वो दी थी। डॉक्टर कमल किशोर गोयनका के अनुसार प्रेमचंद ने अपने जीवन काल में कुल 301 के लगभग जो कहानियां हैं वो लिखी हैं। प्रेमचंद की प्रमुख कहानियों में अगर हम बात करते हैं, बड़े घर की बेटी, परीक्षा, पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, शतरंज की खिलाड़ी, शवा शेर गेहूं, पूस की रात बहुत ही फेमस है, दो बैलों की कथा, ठाकुर का कुआं, बेटों वाली विधवा, ईदगाह, नशा, बड़े भाई साहब और कफन। कफन तो इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। अगर हम बात करते हैं प्रेमचंद के उपन्यासों की, प्रेमचंद ने कुल 9 उपन्यास जो है वो लिखे थे माने जाते हैं। सेवा सदन, सबसे पहले बात करते हैं सेवा सदन की। सेवा सदन जो है वो 1918 में लिखा गया। यह उपन्यास पहले बाजार हुसन
के नाम से उर्दू में लिखा गया। बाजार ए हुसैन के नाम से उर्दू में लिखा गया बाजार ए हुसैन। ये इस उपन्यास में विवाह से जुड़ी हुई जो समस्याएं थी उनके बारे में बताया गया है। स्वयं प्रेमचंद ने इसे हिंदी का बेहतरीन नॉवल कहा है। एग्जाम में पूछा जाता है हिंदी का बेहतरीन नॉवल कौन सा है, तो सेवा सदन। यह हिंदी का प्रथम युगांतकारी उपन्यास भी इसे हम कहते हैं। नेक्स्ट रहेगा प्रेमाश्रम 1922। यह उपन्यास पहले गोशाए आफत के नाम से उर्दू में ही लिखा गया। इसे हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास, अगर हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास की बात करें तो प्रेमाश्रम का नाम आता है। इस उपन्यास में कृषक जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं का चित्रण जो है वो किया गया। बात करते हैं रंगभूमि की 1925 में। यह उपन्यास पहले चौगाने हस्ती के नाम से उर्दू में लिखा गया। इस उपन्यास को सबसे पहले प्रेमचंद द्वारा दलित वर्ग के लिए किसी व्यक्ति, जो पात्र था इसका, उसका नाम था सूरदास, जिसको उपन्यास का नायक बनाया गया। इस उपन्यास में शासक व अधिकारी वर्ग द्वारा आम जनता पर किए जाने वाले अत्याचारों का जो चित्रण है वो किया गया है। बात करते हैं कायाकल्प की। कायाकल्प 1926 में लिखा गया। यह प्रेमचंद का हिंदी में लिखा गया पहला उपन्यास था। एग्जामिनर पूछेगा हिंदी में लिखा गया प्रेमचंद का पहला उपन्यास कौन सा था, तो कायाकल्प। इस उपन्यासों में ढोंगी बाबा हैं उनके कुकृत्यों का चित्रण जो है वो किया गया है। नेक्स्ट रहेगा निर्मला 1927। इस उपन्यास में दहेज प्रथा व अनमेल विवाह की समस्याओं का चित्रण जो है वो किया गया। गबन 1931। इस उपन्यास में मध्यम वर्ग परिवारों की आर्थिक विषमताओं का और आभूषण लालसा का जो चित्रण है वो किया गया है। गबन की जो नायिका है वो है जालपा। नेक्स्ट बात करते हैं कर्मभूमि की 1932 में। इस उपन्यास में हिंदू समाज में हरिजनों की जो स्थिति थी, भारतीय समाज के अंदर जो हरिजन जो वर्ग के जो लोग थे उनकी जो स्थिति थी वो कितनी दयनीय थी, इसका वर्णन उन्होंने कर्मभूमि में किया है। अगर बात करते हैं गोदान की, गोदान को कृष्ण जीवन का महाकाव्य कहा गया है। इस उपन्यास में भारतीय किसान व मजदूर वर्ग की समस्याओं का जो चित्रण है वो प्रेमचंद के द्वारा किया गया है। इसका जो नायक है वो होरी है। होरी को केंद्र में रखकर पूरी कथा जो है इसके इर्द गिर्द ही घूमती है। इस उपन्यास को डॉक्टर नगेंद्र ने ग्रामीण अंचल व कृषक संस्कृति का महाकाव्य कहा है। मंगलसूत्र जो कि अधूरा उपन्यास था इनका, यह उपन्यास प्रेमचंद जी द्वारा अधूरा छोड़ दिया गया था। बाद में इस उपन्यास को अमृत रॉय ने पूरा किया। प्रेमचंद के 9 उपन्यासों के अलावा जलवाए निसार नाम का उपन्यास भी प्रेमचंद का माना जाता है। इस उपन्यास का हिंदी रूपांतरण 1921 में किया गया। इसी प्रकार अन्य एक और उपन्यास मनोरमा भी है, वो जो प्रेमचंद का उपन्यास जो है वो माना जाता है मनोरमा। अगर हम बात करते हैं नाटक की तो संग्राम, करबला और प्रेम की वेदी, 3 जो नाटक हैं वो फेमस हैं और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। संग्राम जो है वो 1923 में लिखा गया, करबला 1924 में और प्रेम की वेदी 1933 में लिखा गया। अगर हम बात करते हैं प्रेमचंद की जीवनियों की, प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई जीवनियां महात्मा शेख सादी, राम चर्चा और दुर्गादास। प्रेमचंद के जो कथन है वो भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर एग्जाम में देखे जाते हैं। साहित्य में जादू की लकड़ी है जो पशुओं में, ईंट पत्थरों में, पेड़ पौधों में विषयों की आत्मा के दर्शन जो है वो करा देती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है। नेक्स्ट है यथार्थवादी हमको निराशावादी बना देता है, मानव चरित्र पर से हमारा विश्वास उठ जाता है, हमको चारों तरफ बुराई ही बुराई नजर आने लगती है। प्रेमचंद के जो कथन है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, एनसीईआरटी से लिए गए हैं कथन और अक्सर एग्जाम में देखा जाता है कि एनसीईआरटी में जो भी कथन दिए गए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर बात करते हैं आगे, अधिकतर जो विद्वान है संसार का अनमोल रतन, बात करते हैं कहानी की, प्रेमचंद की प्रथम कहानी मानते हैं संसार का अनमोल रतन। लेकिन कुछ विद्वान पंच परमेश्वर और कुछ विद्वान ममता को प्रथम कहानी मानते हैं। यह जो प्रश्न है थोड़ा विवादित रहा है कि प्रेमचंद की जो प्रथम कहानी है वो कौन सी है, लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं जो सर्वमान्य जो कथ है वो पंच परमेश्वर की तरफ जाता है। पंच परमेश्वर को प्रथम जो कहानी है वो स्वीकार किया गया है। प्रेमचंद नाम से प्रेमचंद की प्रथम जो कहानी है वो बड़े घर की बेटी सन 1910 में जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई। बड़े घर की बेटी जमाना पत्रिका के अंदर जो है प्रकाशित हुई। प्रेमचंद की हिंदी भाषा में एवं देवनागरी लिपि में प्रथम कहानी की
शोध। अगर बात करते हैं देवनागरी लिपि में लिखी हुई कहानी, तो वो कहानी रहेगी शोध। शोध कहानी 1915 में सरस्वती पत्रिका के अंदर प्रकाशित हुई। प्रेमचंद की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी शिवानी देवी ने एक पुस्तक प्रेमचंद घर में है 1944 में प्रकाशित करवाई। प्रेमचंद घर में प्रेमचंद के पुत्र अमृत रॉय, प्रेमचंद के पुत्र थे अमृत रॉय, उन्होंने अपने पिता की जीवनी लिखी थी। कलम का सिपाही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि कलम का सिपाही वो किसकी जीवनी है, तो प्रेमचंद की है। किसके द्वारा लिखी गई, तो अमृत रॉय के द्वारा। मदन गोपाल ने प्रेमचंद की जीवनी कलम का मजदूर नाम से है लिखी। प्रेमचंद की अंतिम कहानी जो है वो कफन मानी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम पूछा जाता है प्रेमचंद की अंतिम कहानी वो किसे माना जाता है, तो प्रेमचंद की अंतिम कहानी है वो कफन मानी जाती है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। और प्रेमचंद का जो अंतिम उपन्यास है वो माना जाता है गोदान। गोदान को इनका अंतिम जो उपन्यास है वो स्वीकार किया गया। नेक्स्ट है, एक कथाकार के रूप में उन्होंने लगातार विकास किया। पंच परमेश्वर जैसी कहानी और सेवा सदन जैसे उपन्यासों के साथ सामाजिक जीवन को कहानी का आधार बनाने वाली यथार्थवादी कला के अग्रदूत के रूप में जाने जाते हैं। बात करते हैं प्रेमचंद की, तो प्रेमचंद ने अपने जीवन में उस समय में उस समाज के अंदर जो भी समस्याएं थी, विधवा विवाह, अनमेल विवाह, वैश्यावृत्ति, इन सबको आधार बना करके ही रचनाएं लिखी हैं, जो कि उस समय के समाज में और आज भी क्या है प्रासंगिक हमें दिखाई देती हैं। यथार्थवाद के भीतर आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से आलोचनात्मक यथार्थवाद तक की विकास यात्रा प्रेमचंद ने की है। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद स्वयं उन्हीं की एक गढ़ी हुई संज्ञा है। यह कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में उनके ऐसे रचनात्मक प्रयासों पर ही लागू होती है जो कटु यथार्थ का चित्रण करते करते समस्याओं और अंतर विरोधों को अंततः एक आदर्शवादी और मनोवांछित समाधान तक पहुंचा देती है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम उपन्यास, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा आदि उनकी जो कहानियां हैं वो आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद पर ही आधारित हैं। बाद में उनकी रचनाओं में उपरोक्त आदर्शवादिता है जो वो धीरे धीरे कम होती गई और वे एक ऐसी स्थिति तक पहुंच गए जहां कठोर वास्तविकता को प्रस्तुत करने में वे किसी तरह का समझौता नहीं करते थे। प्रेमचंद की जो रचनाएं थी वो जो शुरू में जब उन्होंने लेखन अपना कार्य शुरू किया था तो वो आदर्शवादी जो काव्य था, आदर्शवादी जो रचनाएं थी वो करते थे, लेकिन धीरे धीरे उनका जो रुझान था वो यथार्थवाद की बढ़ा और उन्होंने आदर्शोन्मुख यथार्थवादी काव्य की रचनाओं की जो है वो रचना की। धीरे धीरे वे ऐसी स्थिति तक पहुंचते गए जहां कठोर वास्तविकता को प्रस्तुत करने में वे किसी तरह का समझौता नहीं करते थे। गोदान उपन्यास और पूस की रात और कफन इनकी इसी तरह की कहानियां हैं। आपको प्रेमचंद के बारे में यह जानकारी कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।